जम्मू कश्मीर की सियासत में आए दिन कोई न कोई बड़ा फैसला, बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है। हाल ही में आपने एक बड़ी न्यूज़ देखी होगी जिसमें मनोज सिन्हा ने कहा कि 5 मरले ज़मीन उन गरीब तबकों को दी जाएगी जिनके पास रहने को जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है। लेकिन वो गरीब तबका कौन होगा, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन ये 2 दिन पहले की न्यूज़ थी। अगर हम आज की बात करें तो आज की न्यूज़ ये है कि एलजी मनोज सिन्हा जी को हटाया जा रहा है और नए गवर्नर को जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है, जिनका नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है। अब सवाल ये है कि उनकी एज 81 ईयर है। अब वो जेएनके में आके कार्यकाल संभालेंगे एलजी का। मेरा सवाल ये बनता है कि जो मनोज सिन्हा थे उनने आज तक क्या काम किए जो अब वो काम बाकी करेंगे, क्योंकि अब 2024 में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें हमारे जेएनके यूटी के इलेक्शन होंगे। हालांकि ये जब से यूटी बनी है तब से हमारी जेएनके की बुरी हालत है। 2014 से पहले जब हमारे जेएनके में हमारी अपनी पार्टी थी जिसमें बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी जो तब भी चल रही थी, हालांकि वो टूट गई। लेकिन अगर 2014 से लेकर आज तक की बात की जाए तो आप भी अच्छे से जानते हो कि कितनी जॉब्स अभी तक निकली है। अगर मैं कहूँ तो मात्र मैंने 4th क्लास की जो नौकरियां देखी हैं, बस वही कुछ बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है सब के बच्चे अटक गए हैं। एग्ज़ाम दिए हैं, कभी एग्ज़ाम दे के वो पेपर कैंसिल हो जाता है, कभी क्या पंगा हो जाता है और चलता रहता है। लेकिन अब रिशफलमेंट नया चल रहा है बीजेपी कार्यकाल में कि जो नए गवर्नर्स हैं उनको कहीं और लाया जा रहा है, पुराने वालों को कहीं और भेजा जा रहा है। लेकिन इस समय पर ये ज़रूरत अब आपको क्यों पड़ी? क्योंकि अब आपको असेंबली इलेक्शन कराने हैं जेएनके में। सबसे पहले म्यूनसिपल कमेटी इलेक्शन होंगे, उसके बाद इलेक्शन जो मेन इलेक्शन 2024 के होंगे। अगर आपको भी जानकारी हो कि जेएनके की हालात कितनी ख़राब चल रही है, वहाँ पर कितनी बेरोज़गारी बढ़ गई है, हालांकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने ये किया है वो किया है, लेकिन अगर आप ज़मीनी तौर पर जाकर देखो तो वहाँ की हालात वैसी की वैसी है। आईजी साहब जब से 2020 में हमारे जेएनके में आए थे, जब से उन्होंने अपना कार्यकाल हमारे जेएनके में संभाला था, तब से उन्होंने कौन कौन सी जगह पर जाके चेक किया कि कहाँ पर क्या समस्या है और कहाँ पर क्या काम होना चाहिए। ये तो आप भी जानते हो उन्होंने कहाँ पर जाके क्या किया और कहाँ पर जाके क्या नहीं किया, और कितनी डेवलपमेंट उन्होंने की और कितने लोग उनका अच्छा बोलते हैं, कितने बुरा बोलते हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पहले किसी और पार्टी से बिलोंग करते थे और उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की हुई है और अब वो जेएनके के नए गवर्नर बनेंगे 81 ईयर की एज में। और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की बात की जाए उसको 60 साल की एज के बाद ये किया जाता है, उनको रिटायरमेंट किया जाता है और उनके बाद उनको घर बैठाया जाता है और पेंशन भी नहीं दी जाती है। लेकिन सियासत एक ऐसी पोजीशन है जिसमें रिटायरमेंट की कोई एज फिक्स नहीं है, जिसमें आप हमारे बड़े बड़े मंत्री देख सकते हो जिनकी एज काफ़ी बड़ी बड़ी और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और बड़े बड़े कार्यकाल संभाल रहे हैं। लेकिन अब देखिए 81 ईयर्स के व्यक्ति जो हमारे एलजी बनेंगे जेएनके के, अब वो हमारी जेएनके के हालात देखेंगे और जेएनके की डेवलपमेंट वो करेंगे। उससे पहले हमारे सत्यपाल मलिक जी थे जो जेएनके में रहे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, हुआ कुछ नहीं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी आए, वो भी रहे, हुआ कुछ नहीं। मनोज सिन्हा जी अभी भी प्रेजेंटली चल रहे हैं, हुआ कुछ नहीं। अब अमरिंदर गिल जी आ रहे हैं, आप देखते हैं वो क्या करेंगे। वो तो आप भी जानते हो कि वो क्या करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कब हमारे जेएनके के इलेक्शन करवाए जाएंगे और कब हमारी स्टेट को बनाया जाएगा दोबारा फिर से, क्योंकि अगर आप इसको यूटी ही रखते हो उससे ज़रा भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आप मान लो अगर आप जेएनके को किसी का गवर्नर बनाते हो, किसी और उड़ीसा स्टेट का बना लेते हो, उसको आप जितनी अपनी जेएनके की लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, हर एक जानकारी ब्रीक ब्रीक जो उसके पास होगी तो वो उसकी जेएनके की होगी। अगर वो उड़ीसा में जाके गवर्नर बनता है तो उसको वहाँ के बारे में क्या जानकारी मिलेगी और उसको जानकारी बताएगा भी कोई, कितनी भी बता पाएगा। जो उसको अपने घर की होगी तो वो अपने घर की होगी। अगर आपको कोई गवर्नर बनाना भी था तो कोई ऐसा गवर्नर बनाते जो जेएनके के हर एक कोने कोने को जानता, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाता, जहाँ पर उसको पता चलता है कि कहाँ पर कितनी ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि आप एक से बढ़कर एक गवर्नर को चेंज करते जा रहे हो और कब तक करते रहोगे। आपने स्टेट से यूटी बना दिया है, अगर आप इसको स्टेट नहीं बनाते हो तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी हमारे जेएनके में उतनी तरक्की हो पाएगी
क्योंकि अगर कोई भी गवर्नर हमारे जे में आता है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठा रहेगा, उसको कोई भी जानकारी नहीं रहेगी कि जे में जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, रोड की समस्या क्या है, खाने पीने की समस्या क्या है, हॉस्पिटल की समस्या क्या है। अगर आप आज भी किसी हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ की बाथरूम की कंडीशन, वहाँ पर डॉक्टर की कितनी किल्लत है, वो आपको भली भांति पता है। लेकिन ये सब सवाल दबे रह जाएंगे जब तक हमारी स्टेट नहीं बनेगी, जब तक हमारे असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक हमारे नेता नहीं चुने जाएंगे, तब तक कोई भी डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता हमारे जे में हो पाएगी। अब आपसे भी ये सवाल बनता है, अब आप क्या चाहते हैं कि जो हमारे कैप्टन अरविंदर सिंह जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जे के बनेंगे, वो क्या काम कर पाएंगे जो हमारे एलजी मनोज सिन्हा से छूट गए हैं, अब वो काम वो पूरा करेंगे।